हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आया था और उसकी अभी फॉर्म फिलिंग डेट अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। 6 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी रीड करना ताकि किसी तरीके का डाउट रह ना जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत सारा पढ़ना है, जल्दी करते हैं। तो आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल है, उसका कोई ग्रेड नहीं है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करोगे तो आपका कैंडिडेचर एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और अमाउंट भी रिफ़ंड नहीं करेगा। दूसरी बात, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 800 वैकेंसीज़ है और एग्जीक्यूटिव के लिए 1300 वैकेंसीज़ है। कट ऑफ डेट जो है वो एलिजिबिलिटी का, एज और एजुकेशनल का वो 1 नवंबर दिया है। मतलब कि अगर ग्रेजुएशन मांगा है तो आपका ग्रेजुएशन 1 नवंबर से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन होता है तो फिर वो काउंट नहीं होगा, मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 22 नवंबर से शुरू हो गई थी। लास्ट डेट जो है वो उसकी 6 दिसंबर की है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम होगा वो 31 दिसंबर को होगा और जो एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होगा वो 30 दिसंबर को होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 नवंबर 2023 को मीट करनी चाहिए। इसके अलावा एज जो मांगा गया है वो दोनों के लिए 20 से 25 मांगा गया है। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट जिसका जन्म 2 नवंबर 1998 से पहले हुआ है तो फिर वो काउंट नहीं होगा और 1 नवंबर 2003 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में बिल्कुल ध्यान देना है कि जो जेएम की पोस्ट है उसमें 60% मांगा है। 60% मतलब 59.99% नहीं होगा, उसको हम लोग 60% से कम ही कंसिडर करेंगे। और मतलब एक भी डेसिमल कम नहीं होना चाहिए। जनरल वालों के लिए है ये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए है, लेकिन एससी एसटी इन लोग और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 55% मांगा गया है। तो 55% मतलब 54.99% भी नहीं होना चाहिए। 60% मतलब 60%, एक भी डेसिमल कम नहीं होना चाहिए। बाकी एग्जीक्यूटिव के लिए तो ऐसा कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा किसी तरीके का डिप्लोमा वगैरह जो है वो ग्रेजुएशन पे वगैरह काउंट नहीं किया जाएगा। परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करना है, तो जैसे मैं बता दूं कि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो ऑनर्स पेपर में हुआ था, तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है उसमें ऑनर्स पेपर को फाइनल रिज़ल्ट माना जाता है। मतलब कि फाइनल रिज़ल्ट जो होता है उसमें ओवरऑल भी दिया रहता है, बट एक ऑनर्स पेपर का जो रिज़ल्ट होता है वो फाइनल काउंट किया रहता है। बट वो वाला रिज़ल्ट को नहीं लिखना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट से जितने भी सेमेस्टर में उन सब का टोटल करना है, चाहे वो एडिशनल हो, कंपलसरी हो, ऑनर्स हो, सारे को सारा का कैलकुलेट करके मतलब परसेंटेज निकाल के उसको डालना है। वो 60% होना चाहिए और 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो उसमें जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब कि बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसके पीओ लेवल की सैलरी दे रही है इसमें। तो यहाँ पे 6.14 से लेकर 6.5 के बीच में रहेगी, यानी कि जो सिटी वाइज ये डिपेंड करेगी। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरीके के इंक्रीमेंट भी होते रहेंगे, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा एनपीएस कटेगा। तो ये 3 बातें हैं। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में ये भी दिया गया है कि 3 साल के बाद आप एएम की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो और एएम की सैलरी बहुत अच्छी होती है। एएम में आप उसके मीट करने के लिए, मतलब एएम बनने के लिए सिर्फ एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है, मतलब इंटरव्यू जैसा कुछ होता है, वो बहुत ही ईज़िली लोग क्लियर कर लेते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में भी एक दिया गया है कि पहले तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो होगा उसमें जो पहला साल होगा अंडर प्रोबेशन होगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हो। 1 साल तक आप परमानेंट नहीं हो, मतलब हो तो जो ज्वाइन करने के बाद ही आप परमानेंट हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड मतलब आप परमानेंट नहीं हो, लेकिन प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप परमानेंट हो जाते हो। दूसरी बात ये है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है उसमें एक एनेक्जर 2 आपको फिल करना होगा, जिसमें आपको 2 प्रेफर्ड लोकेशंस बताने होंगे, 2 जोन्स सेलेक्ट करने होंगे और जो आपकी जो पहली 5 साल की जो पोस्टिंग होगी वो आपके प्रेफर्ड लोकेशन पे ही होगी, मतलब आपके प्रेफर्ड जोन्स पे ही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रेफरेंस दिया जा रहा है बैंक की तरफ से।
इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वहाँ पे जो आपकी जो सैलरी होगी फर्स्ट ईयर 29 की होगी और सेकेंड ईयर 31 की होगी। इसमें किसी तरीके का DA HRA वगैरह नहीं मिला जाएगा, NPS मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे करियर प्रोसेस में, यहाँ पे 2 साल का इसलिए लिखा गया है कि इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव का जो रिक्रूटमेंट हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें ये था कि 3 साल के बाद आप AM के लिए सिलेक्शन ले सकते हो। मतलब कि 3 साल के बाद AM के पोस्ट पे आ सकते हो। फर्स्ट ईयर में 29, सेकेंड में 31 एंड थर्ड ईयर में 34 दे रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ 2 साल के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि इस रिक्वायरमेंट से आप जाते हो तो 2 साल के बाद आप JAM के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो 2 साल के बाद आप JM बन जाते हो, फिर उसके 1 साल के बाद आप AM बन जाओगे। तो इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आपको किसी भी तरीके का जॉब के लोकेशन का प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि कहीं भी पोस्टिंग दे देगी, उसमें कोई प्रेफरेंस आपसे नहीं मांगा जा रहा है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो JAM की पोस्ट के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक DV होगी, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और एक PRMT होगा, यानी कि मेडिकल होगा। जबकि एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है कि सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट, DV और PRMT होगा। तो दोनों में यही है कि JAM की पोस्ट में एक इंटरव्यू है जो एक्स्ट्रा होगा। एग्ज़ाम्स बहुत ही क्लियर है, दोनों में सेम है ऑलमोस्ट, बस लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और रीजनिंग में DI में 60 का रहेगा। इसके अलावा इंग्लिश 40, क्वांट का 40 और जनरल यानी कि GK जो करंट अफेयर्स होगा वो 60 का होगा। तो करंट अफेयर्स में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस दिया जाएगा 20 मार्क्स का और बाकी 40 मार्क्स में आपका करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा आपको सारे टेस्ट में क्वालिफाई करना है, मतलब कि जितने भी टेस्ट होंगे यानी कि DV वगैरह जो भी, इन सब क्वालिफाई करना है। रॉन्ग आंसर पे 0.25 का कटता है। तो ये सारी बातें तो आप लोग को पता है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे और जो इंटरव्यू में आएंगे तो उनको, और जैसे कि सारे एग्ज़ाम्स में होता है, जिनकी एज ज़्यादा होती है, मतलब उसके जो एलिजिबल है उनके, उनमें ही जिनकी एज और जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा प्रेफर दिया जाएगा। तो ये बातें तो आप लोग को पता ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू जब होगा तो मतलब जो JM की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका जो पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा उनका स्कोर कार्ड नहीं रिलीज़ किया जाएगा। मतलब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपका स्कोर कार्ड आपको नहीं शेयर किया जाएगा। स्कोर कार्ड जो होता है वो फाइनल रिज़ल्ट के बाद ही आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होगा और इसका जो मार्क्स का जो फाइनल रिज़ल्ट जो होगा वो 3:1 के रेशियो में होगा, यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका 75% मार्क्स लिया जाएगा और जो इंटरव्यू होगा उसका 25% मार्क्स लिया जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल मेरिट बनेगा इसके लिए। नेशनलिटी वगैरह ये सब चीज़ें तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे तो कैटेगरी पर रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट का जो यहाँ पे दिया जाता है जो बाकी बैंक्स में ऑलमोस्ट सेम है। SC ST को 5 साल का दे रहा है, OBC को 3 साल का और जो डिजेबल्स है उनको 10 साल का दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट सारे जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं उसमें सब कुछ सेम ही होता है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के बारे में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। और कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में आप लोग सोचते हो कि कंप्यूटर लिटरेसी लिखा है तो उसका मतलब क्या आपसे क्या कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। बस लिखा है कि कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा 10th में कंप्यूटर था, तो मुझे इस बात से कोई डर तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कंप्यूटर लिटरेसी बस मांग रहा है कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बात भी लिखा हुआ है कि अगर आप एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार अप्लाई कर देते हो, मतलब अगर वो माने कि आप JM की पोस्ट के लिए अप्लाई किए, मान लिया आपका एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ आ जाता है तो फिर आपने फिर से अप्लाई कर लिया, तो फिर से अप्लाई करने के बाद तो पीछे वाला जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा और जो नया वाला जो लेटेस्ट एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो दोनों ही कैंसिल कर देंगे।
इस बात का आपको ध्यान रखना है, कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग को पता है। जो जो इम्पोर्टेंट बातें है वो सारी बातें डिस्कस कर रही हूँ, ताकि किसी तरीके का कोई वो नहीं हो। एज जो है वो 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या क्या लगेंगे आपके पास। 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। एज के लिए आप ये सब दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज जो है वो सारा प्रोविजनल डिग्री और ओरिजिनल डिग्री भी लगेगा। कास्ट के लिए तो आपको जो कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और जो एनओसी होता है ये सब लगेगा। फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड वगैरह दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। इसको अच्छे से रीड कर लेना। इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी बातें होंगी वो मैं बता दूंगी, लेकिन ये तो कॉमन बातें, ये सारे नोटिफिकेशन में ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। तो जो भी बातें हैं आप लोग अच्छे से भी एक बार देख लेना। प्री एग्ज़ामिनेशन जो होता है ये सारी बातें में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट अभी मुझे लग नहीं रहा है। लेवल की अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो लेवल होगा वो जो एग्जीक्यूटिव का जो लेवल होगा उससे वो हाई ही होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ के जाना कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। सेंटर वगैरह आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, ये सब बाकी सब कुछ सेम सेम चीज़ें हैं जो बाकी की चीज़ों में होता है। और एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो जनरल वालों के लिए 1000 है। SC ST और जो हैंडीक्राफ्ट है उनके लिए अराउंड 200 है। ये ऑलमोस्ट सारे जितने भी इनके जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसमें ऑलमोस्ट ये सेम ही लेता है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी है। एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बाहर से सुनने में आती है कि इसमें जो JM की पोस्ट है उसमें बॉन्ड साइन कराया जाता है अराउंड 2 लाख का, ऐसा बाहर से मुझे सुनने में आया है। बट इस नोटिफिकेशन को मैंने अच्छे से रीड किया है। इस नोटिफिकेशन में बॉन्ड अमाउंट का कहीं भी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो हम इसको यही कंसिडर करेंगे किसी तरीके का बॉन्ड नहीं है। प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताया है कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। जहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के बारे में लिखा भी गया है वहाँ पे भी किसी तरीके का बॉन्ड का डिस्कशन नहीं हुआ है। तो मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये बात कहाँ से आ रही है, क्योंकि बहुत जगह से सुनने में आ रहा है, बट नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्लियरली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप JM के लिए अप्लाई करो। अगर प्रिपरेशन है तो JM के लिए अप्लाई करो। वैसे एग्जीक्यूटिव का जो लेवल होगा वो ऑब्वियसली उससे कम ही होगा, लेकिन जो JM का जो लेवल होगा एग्ज़ाम का वो हाई होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो रिक्वायरमेंट हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चंस थे वो इजी नहीं थे। तो ठीक है, तो आप प्रिपेयर करना और देख लो कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। बाकी जो भी बातें होंगी और अगर किसी तरीके का डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना कमेंट डाउन। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।